हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो वर्तमान के संत सतगुरु हुए, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज को 4 धर्म 36 जाति के इंसानों को 3 बातें बताई। एक सत्संग, सत्संग मतलब सत्य का संग। एक सेवा, जो सत्य पर चलते हों उनकी सेवा। एक भजन, भजन मतलब आत्मा का परमात्मा के घर आना और जाना। कैसे? जैसे इंसान अंत समय में जब आत्मा निकलती है, उसी प्रकार से आत्मा भजन के द्वारा रोज निकल जाती है शरीर से और आती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक अपना स्थान जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर आश्रम मथुरा में बनवाया और कहा, आने वाला समय बहुत भयानक और दुखकारी होगा। उससे बचने के लिए मंदिर का देवता आपको लाभ और बरकत देगा। बाबा जी ने कहा, आपको वर्तमान समय के एक ऐसे महात्मा की खोज करनी पड़ेगी जो भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी रखता हो, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। बाबा जी ने पत्रिकाओं के माध्यम से समझाया, काल जाल से हमें छुड़ाओ। काल का जाल होता है, आत्मा अलग होती है, मन अलग होता है, शरीर अलग होता है, पर तीनों एक ही शरीर में विराजमान रहते हैं। फिर काल जाल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये काल का जाल है। आत्मा बार बार समझाने के बावजूद इसमें फंसती रहती है। ये काल का जाल है। तो कौन कहती है? आत्मा कहती है, हमें काल के जाल से छुड़वाओ। यानी कि काम में ना फंसे, क्रोध में ना फंसे, लोभ में ना फंसे, अहंकार में ना फंसे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में ना फंसे। तो कहाँ जाना है? शील, क्षमा, संतोष, ब्रह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। इन्हें करने से इंसानियत आती है, सब जीवात्माओं से प्रेम होता है, इंसान शुद्ध शाकाहारी रहता है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और जब आध्यात्मिक गति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। सत्य धाम की राह बताओ। आत्मा का आप विचार करो, पूरा मानव समाज, पूरी दुनिया कि जो आत्मा इस मनुष्य शरीर में है वो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो शरीर क्या है? मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, जिससे कि इन चर्म आंखों से हम संसार में देखते हैं, जन्मत मरत दुखी दुख होई। यानी कि 4 खाने 84 की जीवात्माएं रात दिन मरती हैं, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। सभी विकार मिटे ब्रह्मन के। कौन कहती है? आत्मा कहती है। किससे कहती है? अपने मालिक से। आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक, जो रात दिन करता है, मौसम बदलता है, वो कुल मालिक है। तो उससे कहती है, सभी विकार मिटे ब्रह्मन के, मेरे मन के सभी विकार दोष मिट जाएं। अंतकरण शुद्ध होवे जन के। अंतकरण, एक इंसान का अंतकरण होता है आत्मा का, वो शुद्ध हो जाए। अंतकरण शुद्ध होने से आत्मा हर रोज परमात्मा के पास जाती है और आती है। तो इंसान फिर अच्छे और आध्यात्मिक कर्म करता है, अगुण सगुण का भेद मिटाते। अच्छे और बुरे 2 कर्म बताए हैं। तीसरा कर्म है आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक करता है अपने अच्छे और बुरे कर्म मिटा देता है, क्योंकि इंसान कहते हैं प्रारब्ध खत्म हो जाता है जब सद्गुरु के माध्यम से योग साधना की जाती है और अंतर्गति बनती है। अगम पथ सब सुगम कराओ। अगम पथ मतलब जो परमात्मा का रास्ता है, अगम पथ मतलब आत्मा को जाने वाला रास्ता है, उसे सुगम, सहज और आसान कराओ। सूरज शब्द को आप जगाओ। आत्मा में आवाज है, आत्मा में स्पर्श है, आत्मा में खुशबू है। कहते हैं उसे आप जगाओ,
यानी कि इन कानों से, अंतर के कानों से, इन कानों के द्वारा उस आवाज को सुनाओ। कहते हैं ना, शब्द स्वरूपी संग है कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। यानी कि इन चरमाखों से, दिव्य दृष्टि से, अंतर की दृष्टि से सतनूर, सतप्रकाश, सच्चा लोक देखा जाता है, सचखंड देखा जाता है, जहां के आत्मा का घर है। भीर्मादित सब भेद भगाओ। जो भीर्मादित हैं, जो इंसान को भीर्माते हैं, उन्हें सब भेदों को मिटाओ। बुरे कर्म से हमें बचाओ। जो बुरे कर्म होते हैं उनसे तुम हमें बचाओ। पापी जन को शुद्ध बनाओ। पापी जन जो है उसे शुद्ध बनाओ। करूं अनुग्रह अब तो स्वामी। करूं अनुग्रह मतलब मैं आत्मा से परमात्मा के प्रार्थना करता हूँ, सुमरन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मेरी आत्मा को परमात्मा के सतलोक सचखंड से मिलाओ। क्योंकि यहाँ कुछ समय का जीवन है। यहाँ पर आपने देखा होगा, राजा महाराजा सब आकर और चले जाते हैं अपनी अपनी समय सीमा भोग कर। उस घर को कोई याद नहीं करता। जब 100 वर्ष का जीवन होता है उसे कोई याद नहीं करता। इंसान अच्छे बुरे कर्मों में लगा रहता है। और शरण पड़ा हूं अंतर्यामी, वो परमात्मा अखंड ब्रह्मांडों का मालिक अंतर्यामी है। आत्मा की आवाज सुनता है। जो आत्मा उसे पुकारने का प्रयत्न करती है वो उसकी आवाज सुनता है। सतयुग से लेकर आज तक जिसने सच्ची भक्ति की है, परमात्मा उसके अंग संग रहा है, मन से सुमरन करा है तो भगवान उसके साथ रहा है। अगर किसी इंसानों ने इंसान से प्रेम करा है तो उसकी अच्छी गति होती है। जय गुरुदेव हृदय से रटते। आज वर्तमान समय का नाम, महापुरुषों का जगाया हुआ नाम, बाबा जय गुरुदेव ने जो नाम सिद्ध किया है, जय माने विजय, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी कि अच्छे बुरे कर्मों को बताने वाली शक्ति का नाम जय गुरुदेव है, जिसे हम प्रभु कहते हैं। सुखी होवे संकट सब कटते। सुखी होता है इंसान, होता है मन, होता है आत्मा होती है। संकट होते हैं, मन में दुविधाएं होती हैं, आत्मा में दुविधाएं होती हैं, शरीर में भी कष्ट होते हैं, तो सब सुखी हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। यानी कि जय गुरुदेव नाम का सुमरन करने से, बार बार रटन करने से आत्मा अपने लोक निज घर अनामी धाम जाती है। गुरुपद भक्ति रहे उमाही। गुरु का एक पद होता है, जैसे अंधकार होता है, जैसे प्रकाश होता है। अंतर्गति में आत्मा प्रकाश को और अंधकार को जानती है, क्योंकि आत्मा में प्रकाश भी है और अंधकार भी है। तो अंतर में जब दिव्य दृष्टि से प्रकाश हो जाता है तो फिर अंधकार नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तिनके संशय सकल न साही। तिनके संशय इंसान को जब तक जन्म लेता है और जब तक मरता है, 100 वर्ष की आयु में संशय बने रहते हैं। कभी ज्ञान में, कभी चालाकी में, कभी बुद्धिमानी में। ज्ञान इंसान को संसार के काम में लाता है। ज्ञान, बुद्धिमानी, चालाकी से संसार को जीता जा सकता है। परमात्मा प्रेम का भूखा है। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से पेड़ पार है। भाव है आत्मा और परमात्मा का। जय गुरुदेव।